नमस्कार, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे, अगर तेजी से खून बढ़ाना हो तो क्या उपाय करना चाहिए। और अगर किसी को एनीमिया है, शरीर में थकान, कमजोरी, वीकनेस बहुत ज्यादा रहती है, खून की कमी रहती है, किसी ने बताया है कि आपको आरबीसीज की कमी है, खून में हीमोग्लोबिन बहुत ज्यादा कम है, तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए और ऐसे कौन से होम रेमेडीज अपनाना चाहिए जिससे आपका हीमोग्लोबिन बहुत तेजी से बढ़ जाए। दोस्तों, महिलाओं में हीमोग्लोबिन कितना होता है, यानी खून की मात्रा कितनी होती है, और पुरुषों में खून की मात्रा कितनी होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपको भी शरीर में थकान, कमजोरी, जोड़ों में दर्द, पीढ़ियों में दर्द, रात में सोते समय पीढ़ियों में दर्द होता है, काम करने का मन नहीं करता, थकान महसूस होती है, सिर में दर्द होना स्टार्ट हो जाता है, तो इस वीडियो को समझिए और अंत तक देखिए और समझेंगे हम कैसे आप घर पर रह करके खून को बड़े आसानी से अपने शरीर के अंदर बढ़ा सकते हैं, एनीमिया की समस्या को, थकान कमजोरी की समस्या को दूर कर सकते हैं। सो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को और समझते हैं हीमोग्लोबिन को बढ़ाने के कुछ ऐसे नेचुरल होम रेमेडीज जिनकी मदद से आप आसानी से अपने हीमोग्लोबिन को बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे महिलाओं में खून कितना होना चाहिए नॉर्मल स्थिति में। दोस्तों, अगर हम बात करें कि नॉर्मल हीमोग्लोबिन कितना होना चाहिए महिलाओं में, तो ये 11 से लेकर के 15 ग्राम पर डीएल होना चाहिए। और यही अगर पुरुषों की बात करें तो पुरुषों में ये 13 से लेकर के 16 ग्राम पर डीएल होना चाहिए। एक नॉर्मल वैल्यूएशन है और इतना हीमोग्लोबिन हमारे शरीर के अंदर होना चाहिए। अगर 11 से कम होता है, 12 से कम होता है, तो इसे हम थोड़ा सा लो हीमोग्लोबिन की कैटेगरी में रखते हैं। और अगर ये 6, 7, 8 चला जाए, 9 के आसपास हो जाए, तो इसे हम एनीमिया की कैटेगरी में रखते हैं। कई तरह तरह के एनीमिया होते हैं। अगर किसी को विटामिन B12 डेफिशिएंसी हो जाए, यानी विटामिन की कमी हो जाए, तब भी मरीज को एनीमिया हो जाता है। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि हीमोग्लोबिन कम क्यों होता है हमारे शरीर के अंदर। देखिए, अगर किसी की डाइट प्रॉपर नहीं है, डाइट अगर अच्छी नहीं है, डाइट से मतलब है कि अगर आप खान पान अच्छे से नहीं खा रहे हैं, अगर आपके खाने में ऐसी चीजें नहीं है जिनके अंदर हीमोग्लोबिन यानी आयरन की मात्रा है, तो आपको हीमोग्लोबिन कम हो सकता है। अब ऐसी कौन सी चीजें होती हैं, आगे समझेंगे। ऐसी कौन सी चीजें होती हैं जिनमें हीमोग्लोबिन की मात्रा होती है और आप आसानी से घर पर रहकर के हीमोग्लोबिन की मात्रा को बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा अगर किसी को किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, तो कई बार क्या होता है कि किडनी के अंदर भी कुछ ऐसी सेल्स होते हैं जो हीमोग्लोबिन को बढ़ाने के लिए, हीमोग्लोबिन को बनाने के लिए भी प्रोत्साहित करती हैं। सबसे पहली चीज हमें ध्यान रखनी चाहिए, हमें हमारे शरीर के अंदर विटामिन सी प्रॉपर रखनी चाहिए। अगर हम विटामिन सी को प्रॉपर रखते हैं तो ये हमारी हीमोग्लोबिन के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है, हीमोग्लोबिन को बनाने में। इवन हीमोग्लोबिन जो सेल्स होते हैं उन्हें काफी ज्यादा हेल्दी रखने में मदद करता है। अब विटामिन सी कहाँ मिलेगा? विटामिन सी आपको देखने को मिलेगा टोमेटो के अंदर, यानी टमाटर के अंदर, ब्रोकली के अंदर मिलेगा देखने को, यानी कि जो गोभी है उसके अंदर देखने को मिलेगा, पपाया यानी पपीता के अंदर देखने को मिलेगा, संतरे के अंदर मिलेगा, नींबू के अंदर मिलेगा, स्ट्रॉबेरी के अंदर मिलेगा और ग्रेप्स के अंदर मिलेगा। साथ ही साथ आपको आंवले के अंदर भी विटामिन सी मिलता है और ये हमारे हीमोग्लोबिन को बैलेंस रखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसलिए विटामिन सी हमारे शरीर के अंदर पूरा होना चाहिए। दूसरी चीज है फॉलिक एसिड। प्रेगनेंसी में आपने ज्यादातर देखा होगा, माता बहनों को जब प्रेगनेंसी होती है उस कंडीशन में डॉक्टर फॉलेट की टैबलेट जरूर लिखते हैं। और फॉलेट एक ऐसी गुण है, एक ऐसा तत्व है जो हमारे शरीर के अंदर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। फॉलेट अगर कम होता है तो हमें थकान, कमजोरी, एनीमिया की कंडीशन देखने को मिलती है। फॉलेट कहाँ मिलेगा? ऐसी कौन सी चीजें होती है जिनके अंदर फॉलेट हमें देखने को मिलेगा? ग्रीन लीफी वेजिटेबल से जितनी भी होती हैं उनके अंदर फॉलेट हमें देखने को मिलता है। साथ ही साथ स्प्राउट्स यानी कि जो अंकुरित बीज हैं उनके अंदर हमें ज्यादातर देखने को मिलता है। बीन्स के अंदर हमें फॉलेट देखने को मिलता है। साथ ही साथ ब्रोकली के अंदर भी हमें फॉलेट देखने को मिलता है। इसके अलावा बनाना यानी केले के अंदर भी हमें फॉलेट देखने को मिलता है। इसके अलावा तीसरा उपाय आप कर सकते हैं, चुकंदर का जूस पीजिए। अगर आप चुकंदर का जूस नहीं पी पाते हैं तो आप इसका सैलेड बना करके खाइए, क्योंकि चुकंदर का जूस होता है तो इसका टेस्ट बहुत अलग हो जाता है, इसलिए हर कोई नहीं पी पाता। तो आप इसे सैलेड बना करके खाइए। सैलेड के रूप में भी अगर आप इसका सेवन करते हैं तो कई समस्याएं इससे कम हो जाती हैं। इसके अलावा चौथी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको फ्रूट्स का सेवन करना चाहिए। अगर आप फ्रूट्स का सेवन करते हैं तब भी हमारे शरीर के अंदर हीमोग्लोबिन प्रॉपर मात्रा में रहता है। अब फ्रूट्स कौन से आप सेवन कर सकते हैं? एप्पल का सेवन करिए, आप अमरूद का सेवन करिए, संतरे का सेवन करिए, ग्रेप्स यानी अंगूर हैं उनका सेवन करिए, और टमाटर भी आप खा सकते हैं। वेजिटेबल में टमाटर के अंदर भी ऐसे कई सारी चीजें होती हैं, स्पेशली लाइकोपिन पाया जाता है जो कई सारी बीमारियों
से दूर रखता है। इवन हमारी हड्डियों के लिए भी काफी ज्यादा फायदेमंद होता है। दोस्तों आपको 5th नंबर पे जो चीज लेनी है वो है खजूर। खजूर के अंदर कई सारी ऐसी चीजें होती हैं जो हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन बनाने में और बढ़ाने में दोनों में मदद करती हैं, और ये आयरन की मात्रा हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन को बनाए रखने में, बढ़ाने में, बैलेंस रखने में काफी ज्यादा मदद करता है। इसलिए हमें खजूर का सेवन जरूर करना चाहिए। 6th नंबर पर जो चीज है दोस्तों ये है किशमिश। ये मशीन है खून बनाने की। अगर किसी को एनीमिया होता है और अगर आप उसको किशमिश देते हैं सुबह फुला फुला करके, आप यकीन मानिए कैसे भी खून की कमी हो मरीज को आराम मिलना स्टार्ट हो जाएगा। मरीज के अंदर जो खून की कमी है, डेफिशिएंसी हो रही है, एनीमिया हो रहा है, वो उस स्थिति से बाहर निकल सकता है। किशमिश के अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं। ये ब्लड प्रेशर को बैलेंस रखने में मदद करता है। इसके अंदर बहुत अच्छी मात्रा में आयरन होता है और ये आयरन आपके शरीर में हीमोग्लोबिन को बढ़ाने में मदद करता है। साथ ही साथ इसके अंदर बहुत अच्छी मात्रा में फाइबर होता है और ये फाइबर आपके कई सारी पेट से संबंधित बीमारियों को भी दूर करने में मदद करता है। किशमिश टाइफाइड के इन्फेक्शन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर किसी को टाइफाइड का इन्फेक्शन हो जाता है उसके लिए भी बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है। दोस्तों 7th नंबर पर आप गुड़ का सेवन करिए। साथ ही साथ अगर गुड़ के साथ में आप चना, भुना हुआ जो चना होता है उसका सेवन करते हैं तो आप यकीन मानिए मशीन है ये खून बनाने की। आप हीमोग्लोबिन को बहुत आसानी से और बहुत तेजी से आप एनीमिया की कंडीशन को दूर कर सकते हैं। दोस्तों गुड़ के अंदर बहुत सारी चीजें पाई जाती हैं। सबसे पहला तो ये इम्यूनिटी को बढ़ाता है, यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। अगर इम्यूनिटी हमारी मजबूत होती है तो बाहर के इन्फेक्शन हमें नहीं लगते। दूसरा, ये एनीमिया को दूर रखने में मदद करता है। अगर जिनको खून की कमी है, एनीमिया है, उनके लिए काफी ज्यादा मदद करता है। हीमोग्लोबिन जो होता है इसका काम क्या होता है? देखिए हीमोग्लोबिन का काम होता है ऑक्सीजन को कैरी करना, यानी कि जो ऑक्सीजन, जो हवा हम सांस जो खींच रहे हैं ये लंग्स में जाएगा और लंग्स में जाने के बाद ये आरबीसीज के अंदर बैठेगा, यानी कि हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर के ये पूरे शरीर में जाएगा। और साथ ही साथ हीमोग्लोबिन का दूसरा काम होता है जो हमारे हार्मोन्स होते हैं, जो हमारे न्यूट्रिशंस होते हैं, उनको हर एक सेल तक पहुंचाना खून का, ब्लड का काम होता है। आपको भी इस तरह की समस्याएं हैं तो आप इनमें से कोई एक उपाय जरूर करिए, या फिर आप अपनी डाइट को फॉलो करिए। जो वीडियो में मैंने आप सभी को चीजें बताई हैं उन्हें जरूर फॉलो करिए। इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि ये साइंटिफिक डेलिब्रेशन है और इस वीडियो में जो मैंने आपको सभी चीजें बताई है बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। ये वीडियो शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ। अगर कुछ पूछना चाहें तो मुझे कमेंट करिएगा। अगर आपने अभी फेसबुक और इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो नहीं किया तो जरूर करिए, क्योंकि वहां भी मैं छोटे छोटे ब्लॉग्स और हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करता रहता हूं। मैं फिर मिलता हूं इसी तरह किसी इंटरेस्टेड और टेस्टेड वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। नमस्कार, जय हिंद।